अच्छा लगा। ऐसे प्रश्नों के जवाब ही हमको सिलेक्शन की ओर लेके जाते हैं। अगर ये छोटे छोटे से प्रश्न के जवाब देने पर ने भ्रावु अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में भी बोला है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हुए हैं, और 3 रत्नों का नाम कोई बता सकता है क्या? 3 रत्नों का नाम पीछे तक, हाँ कोई आगे से ही बता दो। बौद्ध के 3 रत्न, बौद्ध धर्म के 3 रत्न। आओ पहला, बिल्कुल सही कहा इस बालिका ने। इस बालिका के लिए तो ताली बजना चाहिए। अच्छा लगा। ऐसे प्रश्नों के जवाब ही हमको सिलेक्शन की ओर लेके जाते हैं। अगर ये छोटे छोटे से प्रश्न के जवाब देने पर हम सोचते हैं तो बेटा इस सच्चाई है कि हम सिलेक्शन वहां से खड़े होकर देख रहे हो, हम यहां से खड़े होकर देख रहे हैं। कहा भाई साहब कब हो गए? माने कि जब तुम्हारी औकात हो जाएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं? वहां से कह रहा है अबे तुम्हारी औकात बिल्कुल भी, सिलेक्शन वहां से हमसे कहता है और हम यहां से पूछ रहे होते क्या भाई साहब कब आओगे? माने कि अभी तुम्हारी औकात बिठालने की भी नहीं है, खड़े करने की भी नहीं है, आप तो लिटाने की बात कर रहे हो, हमको पागल बना रहे हो। ये कौन कह रहा है? सिलेक्शन जो हमसे बोल रहा है। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, छोटी छोटी जो बातें होती है ना, उनका जवाब तो रफ्तार में आना चाहिए। मास्टर का प्रश्न पूरा हुआ नहीं, हमारा उधर से जवाब आया नहीं, बात समझ लो। अपन सिलेक्शन की रेस में दौड़ नहीं रहे हैं, हॉर्स की भी रेस से बहुत ज्यादा तेज दौड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे कितनी भी अच्छी कैटेगरी का घोड़ा हो। ध्यान से देखें, अशोक ने भ्रावु अभिलेख में बौद्ध त्रिरत्न के बारे में जानकारी दी। पहला उसने बताया बुद्ध, दूसरा उसने बताया संघ, और तीसरा उसने बताया है कौन सा? धर्म। तो हो ही गया है। इसमें आगे लिखा है क्या धर्म के बारे में? नहीं लिखा है। तो इसने क्या बोला? धम्म। ये लिखा तो है तीसरा। ध्यान से सुन लें, अशोक ने अपने अभिलेख में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए 3 त्रिरत्न बताए थे। पहला, नकल भी कर वो नहीं आओ तुम लोगों को, बोर्ड पे डायरेक्ट लिखा था। पहला कौन? बुद्ध, महात्मा बुद्ध की बात करें। धम्म बोले तो बौद्ध धर्म की बात करें। संघ बोले तो बौद्ध संगठन की बात करें। मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म का वास्तविक संस्थापक, बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध। बुद्ध ने क्या बनाया आगे? संगठन। संगठन बनाया किस लिए? अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। तो 3 त्रिरत्न हुए कि नहीं हुए? तो ये बातें कहां मिलती हैं? अशोक के अभिलेख में मिलती हैं। लेकिन फिर भी अशोक को बौद्ध भिक्षु नहीं माना गया, बल्कि बौद्ध उपासक ही कहा जाता है, क्योंकि उसने कभी भी क्या नहीं किया था? घर का त्याग नहीं किया था। कब पागल थोड़ी होगा तो इतना राजपाट छोड़ेगा। उसने कहा इतने भी बड़े पगला नहीं है। बोलो काहे? हमने बड़ी मेहनत से तो इस साम्राज्य के राजा बने थे, अपने 99 भाइयों को निपटाया, सुसीम जैसे प्रिय भाई को निपटाया। अब तुम कहते हो कि भैया घर छोड़ दो। इतना पागलपन हमारे अंदर नहीं। तुम्हारे धर्म का प्रचार करवाएंगे, तुम्हारे धर्म को सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे धर्म को मान करके अपने कुछ काम करेंगे। लेकिन तुम ये कहो कि भैया तुम्हारे संग बैठ करके और कपड़ा पहने ना पहने घूमना शुरू कर दें, ये काम हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसीलिए अशोक को भिक्षु नहीं माना जाता। क्या नहीं माना जाता? भिक्षु वो ही कहलाता है जो संगठन में जाकर के संगठन के लिए, संगठन के प्रति समर्पित होकर के क्या करे? काम करे। उसको क्या कहा जाता है? भिक्षु। बोले तो घर की परवाह बिल्कुल ना करे। बोले सर मेरे पास 5-5 6-6 पत्नियां, उसको कौन डील करेगा? उनके साथ कौन समस्याओं को सुलझाएगा? किसी के सिर में दर्द होता है, सर मुझे सिर दबाना होता है। किसी के पैर में दर्द होता है, मुझे पैर भी दबाना होता है। वो अलग बात है कि सब कमरे की बातें हैं, कमरे से बाहर की बातें हैं बिल्कुल भी नहीं है। अशोक कह रहा है बौद्ध लोगों से, मैं भैया घर को छोड़ नहीं सकता हूं। 101 पुत्र जो किसके थे? बिंदुसार के। बोला कि मैंने इतने लोगों को निपटाया और निपटाने के बाद मुझे राजगद्दी मिली है, तो इतनी आसानी से मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे तो भैया मोह है, मुझे माया भी है, वो सब कुछ है। अब इसके बाद में ये बातें हो गई हैं, तो अशोक क्या नहीं करता है? घर नहीं छोड़ता है। इसलिए अशोक को क्या नहीं बोला जाता? भिक्षु नहीं बोला जाता है, उपासक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपासक बोला जाता है। ये बातें क्लियर